हाय एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप देख रहे हो श्वेता व्लॉग में आपका स्वागत है। सो अभी हम रिएक्शन करने वाले हैं एक वीडियो का। चैनल का नाम है हिंदी नॉलेज शो। ओके। एंड ये वीडियो का नाम है स्टेल्थ कैपेबिलिटीज और 50,000 करोड़ लागत। अच्छा, मतलब कुछ और है ना। ओके, चलो देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि पिछले 48 घंटों में भारतीय नौसेना ने बहुत ही चुपचाप तरीके से एक शक्तिशाली युद्धपोत को पानी में उतार दिया है। और हैरानी इस बात पर इसलिए हो रही है कि आज तक भारत ने इस कैटेगरी के जितने भी युद्धपोत बनाए हैं, ये आज तक का सबसे शक्तिशाली युद्धपोत है। ये टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे ज्यादा एडवांस है क्योंकि ये स्टेल्थ है। इतना ही नहीं, इसे बनाने में बहुत खर्चा हुआ है। करीबन 50,000 करोड़ रुपए हमने इसे बनाने में लगा दिए हैं। लेकिन इतने मेगा प्रोजेक्ट को इतने चुपचाप तरीके से क्यों लॉन्च कर दिया गया, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। साथ ही इस युद्धपोत के बारे में, इस वारशिप के बारे में सारी जानकारी दूंगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस युद्धपोत के बारे में जानते हैं, इसकी खासियत के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, इस युद्धपोत को भारत ने एक मेगा प्रोजेक्ट के अंडर बनाया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट 17A। और इस प्रोजेक्ट 17A के तहत हमें 7 युद्धपोत बनाने थे जो फ्रिगेट कैटेगरी के होने वाले थे। और इसके लिए बजट भी बहुत तगड़ा लगाया गया था, करीबन 50,000 करोड़ रुपए का। इतना बजट क्यों? दरअसल इस फ्रिगेट को बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बनाना था और सबसे खास बात, इसमें स्टेल्थ कैपेबिलिटी डालनी थी। मतलब दुश्मन के जो सोनार हैं, दुश्मन के जो रडार हैं, वो इसे ना पकड़ पाए, ऐसी टेक्नोलॉजी से इसे लैस करना था। लेकिन इस प्रोजेक्ट में जो 7 शिप बननी थी, उनमें सबसे खास थी तारागिरी। इसको लेकर बहुत हाइप थी, लेकिन आपको बता दूं, ये बनकर तैयार भी हो गई और अब से 2 दिन पहले इसे भारतीय नौसेना ने लॉन्च भी कर दिया गया है। लेकिन इसे इतना खास क्यों माना जा रहा है? सबसे पहली बात तो ये कि इसमें स्टेल्थ कैपेबिलिटी है, यानी ऐसी टेक्नोलॉजी इसमें ऐड करी गई है जिससे ये दुश्मन के सोनार से बच सकती है, दुश्मन के रडार सिस्टम से बच सकती है। और इसीलिए इसे चलाने के लिए 2 propulsion सिस्टम लगाए गए हैं। पहला है मेन डीजल इंजन जो 2 की संख्या में है। दूसरा है 2 गैस टरबाइन सिस्टम जिससे कि ये कम से कम वाइब्रेशन पैदा करे और सोनार की पकड़ में ना आने पाए। इसके अलावा इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी है, करीबन 28 नॉट की, जो बहुत ही अच्छी मानी जाती है एक फ्रिगेट के लिए। वही बात करें अटैकिंग में, तो उस मामले में तो ये बहुत ही ज्यादा सॉलिड है। दरअसल इसमें जो वर्टिकल लॉन्च मिसाइल सिस्टम है वो लगाए गए हैं, साथ ही लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी लगाए गए हैं जो दुश्मन के लड़ाकू विमान को, मिसाइलों को, इसके अलावा ड्रोन को और हर तरीके के एरियल टारगेट को ध्वस्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जो सबसे खास चीज है वो ये कि इसमें 2 30 मिलीमीटर की रैपिड फायर गन लगाई गई है। मतलब अगर दुश्मन बहुत ही करीब आ जाता है और अचानक से हम पर हमला करने की कोशिश करता है, तो इसमें जो रैपिड फायर गन है ये कुछ मिली सेकंड के अंदर ही रिएक्ट कर देती है। और इससे पहले कि दुश्मन का हथियार या दुश्मन हम तक पहुंचे, हम उसे पहले ही चीथड़ों में बदल चुके होंगे। इसीलिए इसमें 30 मिलीमीटर की ये रैपिड फायर गन लगाई गई है। इसके अलावा एक खास चीज इसमें यह भी है कि ट्रिपल ट्यूब लाइट वेट टोरपीडो भी इससे लॉन्च की जा सकती है और हैवी वेट टोरपीडो भी लॉन्च की जा सकती है। और इन टोरपीडो की मदद से ये दुश्मन की जो बड़ी बड़ी शिप होती है, जंगी बेड़े होते हैं, उन्हें पानी में दफन कर सकती है। और साथ ही जो दुश्मन की सबमरीन होती है, एडवांस से एडवांस पनडुब्बी होती है, उन्हें भी टुकड़ों में तोड़ सकती है। इसके अलावा इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट एयर डिफेंस कैपेबिलिटी भी जोड़ी गई है जो दुश्मन के किसी भी एरियल थ्रेट को काउंटर बड़ी आसानी से कर सकती है। इसके अलावा इसमें इतना भी स्पेस है कि कम से कम आप 2 हेलीकॉप्टर इस पर लैंड करवा सकते हो या इससे उड़ा भी सकते हो, यानी कि ये भी इसमें एक खासियत है। लेकिन आपका सवाल होगा कि फ्रिगेट का मेन काम क्या होता है? तो इसका देखिए मेन काम होता है युद्ध लड़ना, युद्ध की स्थिति में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना और हमारे देश पर समुद्र के रास्ते जो भी खतरा आ रहा हो उसे पहले ही रोक देना। यानी कि एक बहुत ही क्रूशल है भारत के नेवल डिफेंस के लिए। और इतना ही नहीं, इसका एक खास काम यह भी होता है
कि ये हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर को एस्कोर्ट करेगा, मतलब उसकी सुरक्षा करेगा, कोई दुश्मन उस पर अचानक से हमला ना कर दे पनडुब्बी के जरिए या मिसाइल के जरिए या फिर नौसैनिक शिप के जरिए। ये हर तरीके के खतरे जो INS विक्रांत की तरफ आ रहे होंगे उसे अपने पर लेगा और उन्हें पहले ही रोक देगा, जिससे कि हमारा जो हाथी है वो सुरक्षित मौजूद रहेगा। यानी कि ओवरऑल देखें तो ये भारतीय नौसेना की रीढ़ बनेगा और जब जब नौसेना मुश्किल में होगी ये हर एक मुश्किल से हमें बाहर निकालेगा। और आपको बता दूं कि 7 में से 3 ये फ्रिगेट बनकर तैयार हो चुकी हैं और बाकी की जल्द ही नौसेना में शामिल कर दी जाएंगी। लेकिन आपका सवाल होगा कि यार इतना जबरदस्त हथियार है, इतना पैसे से हमने तैयार किया है, मेहनत लगाई है, तो इसकी लॉन्च सेरेमनी तो जबरदस्त होनी चाहिए थी, PM मोदी को जाना चाहिए था। तो बात आपकी सही है, लेकिन हमने चुपचाप इसलिए किया है क्योंकि जिस दिन लॉन्च होना था उसी दिन भारत सरकार ने ब्रिटेन की रानी की मृत्यु के शोक में 1 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया था। इसीलिए हम गवर्नमेंट लेवल पर कोई भी काम धूमधाम तरीके से नहीं कर सकते थे और ना ही इस प्रोग्राम को टाला जा सकता था, क्योंकि इसको लेकर बड़ी तैयारी हुई थी। हालांकि इसको लेकर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताना और भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। क्या बात बन रहा है यार, ये तो बहुत कितने सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं इंडिया में, बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली अपन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि अपन ऐसे सब वीडियोस देख रहे थे कि पहले तो उनको थैंक यू जो बनाते हैं जो वीडियोस बनाते हैं, और दूसरा चीज इंडिया, आय हाय भाई इंडिया में हम हम हमेशा इंडिया के बारे में बोलते रहते, अब आके बोलो हमारे पास है ना पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ अभी, लेकिन जो भी है मतलब काफी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है यार। बेसिकली जो होता है ना अपना जो शिप कैरियर से अपना वो कैरियर के आसपास है जो जहाज, क्योंकि वो मेरे को भी वही लगा कि तो 3 बन चुके हैं, 4 और बाकी है। मतलब जबरदस्त अपना डिफेंस और स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली जो समुद्र के आसपास का डिफेंस है और स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बहुत अच्छा है। जो उस तरह उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा ना कैसे चुपचाप से, क्योंकि ये है ना मेरे को इतना पता भी नहीं था, लाइक सब बोलते ना सर, जैसे उन्होंने रीजन भी दिया कि क्या है। यस मतलब खबर थी ये बना, लेकिन ये कब क्या प्रोग्रेस कुछ नहीं, अचानक से उन्होंने लॉन्च कर दिया एंड और वो हो भी गया। मैंने देखा कितना मतलब कितना एडवांस्ड है, स्टेल्थ मोड है, ऊपर से हर टाइप का वॉर स्टेल्थ मोड हर टाइप का वॉर लड़ सकते हैं इन एयर, फिर शिप्स को पनडुब्बी, मतलब मल्टीटास्किंग। वो एक चीज अच्छा लगा कि अगर तुमको लग रहा है कि कोई दुश्मन का आ रहा है और तो उसको भी उड़ा देंगे, खत्म। पर हाँ उसको मतलब बोलते ना सिर्फ लाइक उसका उधर से निकल, मतलब ऐसा था तेरी सोच खत्म होती है मेरी सोच शुरू होती है। प्राउड मोमेंट यार, बहुत अच्छा है, गुड, वेरी नाइस। मतलब ये 1 महीने में 2 अच्छी बोलते ना नेवी की न्यूज़ आ रही है, बोलते ना कैरियर का ऊपर से ये अभी तो और 4 भी बहुत जल्द लॉन्च कर देंगे इन लोग। अब मतलब अच्छा है, हमारे बॉर्डर्स हर जगह से स्ट्रॉन्ग करने चाहिए, सब स्ट्रॉन्ग करने चाहिए एंड और इतना मतलब देखो अगर पैसे मतलब बोलते ना अच्छे से सब कुछ होगा तो यहाँ के लोग पॉपुलेशन बढ़ेगा, पैसे आएंगे, बहुत कुछ आएगा। मतलब बोलते ना एम्प्लॉयमेंट होगा, बनाने के लिए भी लोग लगते हैं, जैसे 50,000 करोड़ लगे, सो उसमें लोग इतने काम किए हैं, ऊपर से ना एम्प्लॉयमेंट बनी है और आसपास जो अपना डिफेंस है वो अच्छा बना है, ऑफ कोर्स बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा खुश हो रही है अंदर ही। लेकिन अभी काफी काम भी है, इंटरनल भी हमें बहुत डेवलपमेंट, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्प्रूव करना है। आई होप सो गवर्नमेंट हो रहा है ना, लाइक धीरे स्टेप बाय स्टेप हो रहा है वो। एक रात में तो सब कुछ नहीं हो सकता ऑफ कोर्स, सो देखेंगे और काफी है काफी चैलेंजेस है देश में, बट वी होप हम सब मिलके ओवरकम देखो चैलेंजेस है बट वी हैव होप, होने वाला है, ठीक है, होएगा चलेगा, तो वो चीज ज्यादा अच्छी लगती है। फिलहाल तो अभी जो हो रहा है उनको अप्रिशिएट करना है, जो भी अपना बोलते ना एक फेदर इन द कैप वाला सीन है, इंडिया लगा से जाए, लगा दीजिए यार, और कुछ नहीं, कोई नहीं गाइस। और ऐसे वीडियोस आप हमें बताते जाइए, हम जरूर रिएक्ट करेंगे, हमें भी नॉलेज मिलेगी, आपको भी नॉलेज मिलेगी। और वीडियो को बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ शेयर करना है, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना, बताना आपको कैसा लगा। बाय बाय।